महाभारत के युद्ध की नींव रखी गई थी शकुनी मामा के आपराधिक षड्यंत्र से। और सब जिम्मेदार हुए उस आपराधिक षड्यंत्र के, क्योंकि सभी ने मिल करके किया था वो आपराधिक षड्यंत्र, क्या जिसमें पांडवों को छल से हरा दिया गया था और जिसके बेस पे फिर महाभारत का युद्ध हुआ था। तो यही आपराधिक षड्यंत्र तब से चला आ रहा है और अब हमारे आईपीसी में सेक्शन 120A और 120B में गिवन था। 120A जहाँ कंसेप्ट समझाता है, 120B पनिशमेंट बताता है। और अभी सेक्शन 61 बीएनएस का पनिशमेंट भी बताता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की कंसेप्ट को भी समझाता है। तो क्या होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? जब दो या दो से ज्यादा लोग, कितने लोग होंगे? दो या दो से ज्यादा लोग, अकेला बंदा कभी षड्यंत्र नहीं रचेगा, कम से कम दो होंगे, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। षड्यंत्र रचते हैं एक ऐसा कार्य करने के लिए जो कि इलीगल यानी गैर कानूनी है, या फिर कानूनी गैर कानूनी नहीं है, कानूनी ही है, लेकिन उसको जिस तरीके से करेंगे वो तरीका गैर कानूनी है। तो ऐसा करने वाले व्यक्तियों को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोषी बनाया जाएगा। मान लेते हैं वो एक्ट करके नहीं आते, सिर्फ उन्होंने षड्यंत्र रचा है, तो भी क्या सब दोषी होंगे? आंसर है हाँ, क्योंकि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में एक अपराध है और इस बात को क्लियर किया गया कि है सिंह वर्सेस स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988 के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है, मान लेते हैं षड्यंत्र तो किसी और चीज के लिए रचा और वहां उनमें से अगर कोई और कुछ और अपराध कर देता है तो क्या सब जिम्मेदार होंगे? इसको समझिए एक एग्जाम्पल से। मान लेते हैं दो या तीन लोग जागते हैं चोरी करने के लिए, चोरी करने की उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचा और वहां जाके उनमें से एक बंदा अपने पर्सनल कजिस निकालता है और मर्डर कर देता है, तो क्या सब जिम्मेदार होंगे? आंसर है नो, क्योंकि चोरी करने का नियर बाय आउटकम कभी भी मर्डर नहीं होता। लेकिन अगर डकैती करने के लिए अग्रीमेंट करते और वहां जाके एक मर्डर हो जाता तो फिर सब जिम्मेदार होते? तब सब जिम्मेदार होते, क्योंकि डकैती का नियर आउटकम हो सकता है कि वो क्या हो जाए, मर्डर में तब्दील हो जाए। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि कौन सा ऑफेंस किया गया था और कौन से ऑफेंस का उन्होंने षड्यंत्र रचा है, उसके कोडिंग ही डिसाइड होगा कि सब जिम्मेदार होंगे या फिर नहीं होंगे। पनिशमेंट की अगर हम बात करें, अगर 2 साल से ज्यादा का पनिशमेंट मिलेगा ऐसा अपराध किया है, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, डेथ सेंटेंस मिलेगा, ऐसा अपराध का उन्होंने षड्यंत्र रचा है, तो ऐसा करने पर पनिशमेंट वही होगा जो कि उस अपराध का है। अगर अनटिल अनलेस यहाँ पर जो है कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है इस अपराध की तो सजा इतनी, अदरवाइज कितना होगा? उतना ही जो जिस अपराध की प्लानिंग की गई उसके लिए। यहाँ 2 साल का जो इम्प्रिजनमेंट है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कठोर कारावास है। और अगर ये नहीं है, मतलब 2 साल से कम पनिशमेंट वाले अपराध किया है, तो उस केस में जो उसका पनिशमेंट होगा वो 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों होंगे। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत छोटे से जो है वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।